नमस्कार दोस्तों। तो एक था आई लव यू वायरस और एक है पेगासस स्पाईवेयर। दोनों ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम्स हैं। एक ने तहलका मचा दिया था और एक ने तहलका मचा रखा है। तो शुरू करते हैं आई लव यू वायरस से। मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं HD9 नेटवर्क। तो आई लव यू वायरस के पीछे एक छोटी सी कहानी है। इसकी शुरुआत हुई मई 2000 में, जब सारी दुनिया मिलेनियम बना रही थी। एक सदी का अंत हो रहा था और एक सदी की शुरुआत। तब एक बहुत ही डेस्परेट सिंगल जिसने अपने क्रश को प्रपोज किया और उसके क्रश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो भाई साहब बहुत परेशान थे और उसी परेशानी में वो अपने ऑफिस चले गए। तो ऑफिस जाके जब वो अपनी ईमेल्स चेक कर रहे थे तो सडनली उनको एक ईमेल रिसीव होती है जिसका सब्जेक्ट था आई लव यू। तो भाई साहब को लगा कि अब उनके सिंगल वाले दिन खत्म और मिंगल वाले दिन शुरू। उनको लगा कि ये ईमेल आ गई है मेरे क्रश की तरफ से और इसको ओपन करो। तो बिजली की तेजी से उन्होंने वो ईमेल ओपन की और उस ईमेल के अंदर एक अटैचमेंट के अंदर एक फाइल थी जिसका नाम था loveletterforyou.txt.vbs। तो भाई साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने जल्दी से इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया और जैसे ही ये फाइल ओपन हुई तभी विद इन अ फ्यू सेकंड्स उनका कंप्यूटर हो गया क्रैश। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि आई लव यू वायरस एक ईमेल में आता था जिसका सब्जेक्ट था आई लव यू और उसमें एक अटैचमेंट होती थी जिसका नाम था loveletterforyou.txt.vbs। और जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करते थे वैसे ही कंप्यूटर हो जाता था क्रैश, सभी फाइल्स करप्ट। तो सन 2000 में ज्यादातर लोगों के पास विंडोज 95 होती थी और ईमेल्स रीड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता था। गूगल वगैरह भी थे लेकिन इतना लोग यूज नहीं करते थे। तो ये वायरस क्या करता था, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक एड्रेस बुक होती थी। उस एड्रेस बुक में जितने भी ईमेल्स थे ये अपने आप उन ईमेल्स के ऊपर फॉरवर्ड हो जाता था, जिससे ये बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में फैल गया था और इसने लगभग 10 मिलियन विंडो पर्सनल कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था। तो ये स्प्रेड हुआ दुनिया के ऑलमोस्ट 10% कंप्यूटर्स में अपने 25 आई लव यू वेरिएंट्स के साथ छा गया था ये इंटरनेट पे। और इसके अंदर जो एक अटैचमेंट आती थी loveletterforyou.txt.vbs, वो एक VB स्क्रिप्ट प्रोग्राम था। VB स्क्रिप्ट यानी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो ये ऑलमोस्ट आपके कंप्यूटर में सभी फाइल्स को डैमेज कर देता था, लाइक JPG, MP3, POPs, JS, JSC, CSS, मतलब इस तरह की सभी फाइल्स को। और जो MP3 फाइल्स थी, मतलब जो साउंड फाइल्स थी, उनको तो ये बिल्कुल ही हिडन कर देता था। पता ही नहीं लगता था कि कंप्यूटर में साउंड फाइल्स है कि नहीं। तो जिन लोगों ने विंडोज का बैकअप नहीं लिया था या अपने डाटा का बैकअप नहीं लिया हुआ था, उनका डाटा कभी भी रिकवर नहीं हुआ। और जब बाद में इसकी डैमेज का एस्टीमेट लगाया गया तो वो निकला $5.5 to 8.7 बिलियन, यानी कि 5 to 9 बिलियन $, की ये डैमेज कर दिया था इसने। और इसको रिमूव करने के लिए लगभग $10 to 15 बिलियन लग गए थे और 10 दिन के अंदर 15 मिलियन पर्सनल कंप्यूटर्स को इसने इन्फेक्ट कर दिया था वायरस के साथ। तो ये थे वो भाई साहब जिनका नाम था ओनेल डे गुजमैन, जिन्होंने ये आई लव यू वायरस क्रिएट किया था। ये कॉलेज स्टूडेंट थे, ये मनीला फिलीपींस में रहते थे। उस समय इनकी उम्र 24 साल थी जब इन्होंने ये वायरस क्रिएट किया था। ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे, पुअर थे और स्ट्रगल फेस कर रहे थे अपने इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, मतलब वो बिल नहीं पे कर पा रहे थे। तब इन्होंने एक कंप्यूटर वॉर्म बनाया आई लव यू नाम से, जिससे वो लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड ले सकें और इंटरनेट चला सकें और उनको अपने इंटरनेट का बिल भी ना पे करना पड़े। तो दोस्तों, कंप्यूटर की दुनिया में वायरस और वॉर्म में अंतर क्या है? दोस्तों, वायरस वो होता है जब वो आपके पीसी में आता है तो वो आपके पीसी में सभी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि डैमेज कर देता है। और वॉर्म वो होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपने आप की अपनी कॉपीज बनाने शुरू कर देता है। तो ये जो आई लव यू था ये वायरस भी था और वॉर्म भी था। तो जब बाद में भाई साहब को पकड़ा गया तो इन्होंने पूरी दुनिया को बोला कि ये इंटरनेट एक्सेस तो बेसिक ह्यूमन राइट है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है, ये तो सभी के पास होना चाहिए।
खैर बाद में इन भाई साहब को कोई चार्जेस भी नहीं फेस करने पड़े जो इनको क्रिमिनल साबित कर सके। एक्चुअली उन दिनों फिलीपींस में ऐसा कोई लॉ भी नहीं था और इन भाई साहब का कहना था कि मैंने तो सिर्फ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज किया है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए फिलीपींस में कोई कानून नहीं था। तो ये भाई साहब बच गए और अब इनके बारे में कुछ नहीं पता ये दुनिया में कहाँ है। कोई बोलता है ये नासा में काम करते हैं, कोई बोलता है ये माइक्रोसॉफ्ट में है, कोई बोलता है ये मोबाइल की रिपेयर में काम करते हैं, कुछ नहीं पता अब ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये था आई लव यू वायरस के बारे में। अब जानते हैं पेगासस वायरस के बारे में। तो इंडिया को इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जुलाई 18, 2021 को पता चला जब न्यूज चैनलों पे एक न्यूज चल रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट हैक कर रही है फोन्स को किनके, इंडियन पॉलिटिशियंस के, जर्नलिस्ट के, कुछ जजिस के, इस पेगासस स्पाईवेयर के साथ। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पेगासस स्पाईवेयर पाया गया कुछ ऑपोजिशन लीडर्स के फोन में, कुछ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल्स के फोन में, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट और कुछ एक्टिविस्ट जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहते हैं या लिखते रहते हैं, इन सभी के मोबाइल्स में ये पाया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पेगासस वायरस है क्या। तो पेगासस स्पाईवेयर डिजाइन किया गया आपकी डिवाइसेस के अंदर घुसने के लिए। डिवाइसेस कौन सी, अब जैसे आपके मोबाइल्स हो, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, टैब्स हैं, इस तरह के डिवाइस। तो ये आपके डिवाइस के अंदर घुस जाता है, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो ट्रांसफर कर देता है किनको, जो ये स्पाईवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये पेगासस स्पाईवेयर डेवलप किया गया है NSO ग्रुप के द्वारा और ये NSO ग्रुप है जो ये एक इजरायली कंपनी है जो कि साइबर वेपन्स बनाती है। अब जब ये आपकी डिवाइस में घुस जाता है तो ये आपकी डिवाइस से आपके पासवर्ड्स, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, इवन आपका जो मोबाइल अगर स्विच ऑफ भी है तब भी ये आपका कैमरा ऑन कर सकता है, आपका माइक्रोफोन ऑन करके आपकी आवाजें सुन सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, इवन व्हाट्सएप के जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उनको भी पढ़ सकता है। वैसे भी व्हाट्सएप के साथ इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा झोल चल रहा है आजकल। और दोस्तों साथ ही में ये जो स्पाईवेयर है अगर इसको कोई कमांड ना दी जाए तो ये 60 दिन के भीतर भीतर अपने आप ही आपके डिवाइस से रिमूव हो जाता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। यानी कि आपको पता भी नहीं लगता ये कब आया, कब इसने आपकी इंफॉर्मेशन ली और कब ये चला भी गया। अपने आप बिना डिलीट किए ये डिलीट हो जाता है, बिना अनइंस्टॉल किए ये अनइंस्टॉल हो जाता है। खैर उधर जो इजराइल की कंपनी है NSO ग्रुप जिसने पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया है, उनकी एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस स्पाईवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर को किसी अरे गहरे नथु गहरे को तो देते नहीं, ये हम सिर्फ किसी देश की गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही देते हैं ताकि वो अपने देश के क्राइम और टेरर से लड़ सकें। तो जैसे ही उनकी ये स्टेटमेंट आई कि वो इस सॉफ्टवेयर को किसी देश की गवर्नमेंट को देते हैं तो इंडिया में जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तो हंगामा खड़ा कर दिया और वो हाथ धोकर इंडियन गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए। खैर उधर गवर्नमेंट ने ये जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं उनको डिनाई किया, लेकिन इन सब के बीच में मीडिया ने ना एक पेपर को पब्लिश कर दिया और कहा कि ये पेपर हमें एक ईमेल में आया है जिसमें गवर्नमेंट ने ये सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है और साथ ही में बोला है कि प्राइवेसी तो एवरी इंडियन का हक है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास भी थोड़ा सा दिमाग है, जिसने भी वो ईमेल देखी है, ना तो उस डॉक्यूमेंट में ऊपर कोई इंडियन गवर्नमेंट की स्टैंप है, ना ही उस डॉक्यूमेंट के नीचे कोई इंडियन गवर्नमेंट की सिग्नेचर है, ना ही किसी अधिकारी के सिग्नेचर है। और तो और जो मीडिया ने जो ईमेल को पब्लिश किया था मीडिया में, उसकी जब डेट देखेगी तो वो थी 17 जुलाई 2021, जबकि ये जो न्यूज ब्रेक हुई तब डेट थी 18 जुलाई 2021। तो ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पहले ही माफी मांग ली, लोगों को पता चलने से पहले ही ईमेल कर दी कि भाई साहब हम तो माफी मांग रहे हैं जी, कि ऐसी कोई वैसी बात नहीं है, कि प्राइवेसी तो सबका हक है। तो इंडिया में ऐसे झोल चलते रहते हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं एक ही बात बोल सकता हूँ कि इंटरनेट की इस दुनिया में प्राइवेसी एक मिथ बन के रह गई है, क्योंकि सब कुछ तो गवर्नमेंट के हाथ में है। वो कभी भी आपको सुन सकती है, देख सकती है, आपके बारे में पता लगा सकती है, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो सभी के पास होते ही है। या फिर इन डिवाइसेस का यूज करना बंद कर दो, जैसे ओसामा बिन लादेन ने कर दिया था, इसीलिए वो 11-12 साल पकड़ा नहीं गया था। यूएस की हवा निकल गई थी एक बार तो उसको पकड़ने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी।
और अगर लाइक कर दोगे तो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।